सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ गाइज, अनु और आर्य अब जाने वाले हैं गौ माता मंदिर में, और यह सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह एक ऐसी मुलाकात है जो शायद आर्य की पूरी जिंदगी बदल कर रख दे। क्योंकि यह वही मंदिर है जहां आर्य और राजनंदिनी पहली बार मिले थे। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या किस्मत का कोई बड़ा खेल है जो अब शुरू होने वाला है? तो गाइज, बात शुरू होती है वहां से जहां मां की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर आकर कहकर जाती है कि आप जितना हो सके आराम करिए, तभी आप जल्दी ठीक हो पाएंगी। डॉक्टर के जाते ही मां वहीं लेटे लेटे सोचने लगती है और उसके चेहरे पर एक बेचैनी साफ दिखती है। अनु वहीं पास में बैठी होती है और वो समझ जाती है कि मां के मन में कुछ चल रहा है। तभी मां धीरे से कहती है कि बेटा, मुझे तो गौ माता मंदिर जाना था। अनु थोड़ा चौंक जाती है और पूछती है कि मां, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहाँ जाने की बात कर रही हैं? तो मां कहती है कि नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी, मैंने एक मन्नत मांगी थी उस मंदिर में। जब मेरा यश खो गया था, जब पूरा घर टूट रहा था, जब मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपने बेटे को कभी नहीं देख पाऊंगी, तब मैं उस मंदिर में गई थी और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि अगर मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं जरूर आकर पूजा करूंगी। यह सुनकर अनु की आंखें भर आती हैं। वो समझ जाती है कि मां के लिए यह मन्नत कितनी जरूरी है। यह सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह एक मां का वो वादा है जो उसने अपने दिल के सबसे दर्दभरे वक्त में किया था। अनु एक पल के लिए रुकती है और फिर मां का हाथ थामकर कहती है कि मां, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप आराम करो, मैं यह काम कर दूंगी। मैं खुद जाऊंगी उस मंदिर में और आपकी मन्नत पूरी करके आऊंगी। मां की आंखों में एक सुकून आ जाता है। वो अनु का हाथ थपथपाती है और कहती है कि बेटा, अकेले मत जाना, आर्य को भी साथ ले जाना। जिसके बाद अनु आर्य के पास जाती है और उससे कहती है कि आर्य, मां ने गौ माता मंदिर में मन्नत मांगी थी जब यश भाई खो गए थे। अब वो खुद तो जा नहीं सकती तबीयत की वजह से, तो हम दोनों को जाना चाहिए। यश भाई वापस आ गए हैं, मन्नत पूरी हुई है, तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। आर्य पहले तो बस सुनता रहता है, लेकिन जैसे ही अनु उस मंदिर का नाम लेती है, गौ माता मंदिर, आर्य के पूरे बदन में जैसे एक झटका लगता है। उसके हाथ रुक जाते हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं और उसके ज़हन में एक पुरानी याद बिजली की तरह कौंध जाती है। क्योंकि गाइज, यह वही मंदिर है, वही जगह जहां आर्य और राजनंदिनी की पहली मुलाकात हुई थी। वो लम्हा जो आर्य कभी नहीं भूला, वो जगह जिसे उसने अपने दिल में बहुत गहरे दफन कर रखा था। और आज अनु उसी जगह चलने को कह रही है। आर्य के मन में तूफान उठने लगता है। वो सोचने लगता है कि क्या यह सच में सिर्फ एक इत्तेफाक है, या किस्मत उसे जानबूझकर उस जगह वापस खींच रही है? क्या वहां जाने से उसके कुछ राज खुल सकते हैं? क्या अनु को कुछ पता चल सकता है? हजारों सवाल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं और वो एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। अनु उसकी खामोशी देखकर पूछती है कि क्या हुआ आर्य, कहीं जाने में कोई दिक्कत है क्या? आर्य झट से अपने आप को संभालता है और कहता है कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे। लेकिन उसके चेहरे पर जो बेचैनी है वो अनु को दिखती नहीं, या शायद अनु समझ नहीं पाती। क्योंकि अनु तो बस यही सोच रही है कि वो मां का वादा पूरा करने जा रही है। उसे क्या पता कि जिस रास्ते पर वो चल रही है वो रास्ता आर्य के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। एक तरफ अनु की नीयत बिल्कुल साफ है, मां की मन्नत पूरी करना, और दूसरी तरफ आर्य के दिल में एक डर है जो हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा है।